request the Honorable Chief Minister Sindh to please come on the stage and say his words. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब नासिर हुसैन शाह साहब, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट सईद गनी साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब, वकार मेहदी, आगा रफीउल्लाह साहब, हमारे याशर साहब और साजिद जोकियो साहब, महमूद आलम जामूद साहब, शहजाद और जो हमारे यहाँ पे सारे मौजूदीन आए हुए हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है इसलिए कि ये काफ़ी अरसे से इस प्रोजेक्ट पे मैं खुद पर्सनली काम कर रहा हूँ। जैसे नासिर शाह साहब ने बताया, आज मेरा इरादा सिर्फ साइट विज़िट का था, लेकिन फिर जब साइट विज़िट पे आना था मैंने और ब्रीफिंग लेनी थी तो मुझे शाह साहब ने और दोस्तों ने कहा कि नहीं, इधर लोगों को बता भी दें, इसलिए कि असल इवेंट इसका, इसलिए कि ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। ये तकरीबन 30 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है और इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग, जो ऑफिशियल ग्राउंड ब्रेकिंग है, वो इंशाअल्लाह ताला इसी महीने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करेंगे। आज मेरा मकसद इधर आने का यही था कि वो तैयारी देख लूँ और जो प्रिलिमिनरी वर्क्स हैं उनको इजाज़त दे दूँ कि शुरू कर दें, कि डिज़ाइन के बाद जो कंस्ट्रक्शन के भी हैं, और इंशाअल्लाह ताला जैसे मैंने कहा कि जब इस महीने के आखिर में इसकी ऑफिशियल ग्राउंड ब्रेकिंग चेयरमैन साहब कर लेंगे, उससे पहले बट उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आपको यहाँ पे काम बाकायदा होता नज़र आएगा। मैंने हमारे जो सारे अफसरान हैं, नियाज सुमरो साहब हैं, खालिद शेख हैं, इन सब से कहा है कि जी पैसे की अरेंजमेंट हमने इंशाअल्लाह ताला पूरी करके दी है। जो डेवलपर हैं हमारे साथ, उन पे हमने उनके साथ मिलकर काम करना और इसको जो इसका टाइम है 30 महीने, उससे इंशाअल्लाह ताला बहुत पहले ख़त्म करना है। और हमने पहले भी बिफोर टाइम और विद इन कॉस्ट प्रोजेक्ट्स किए हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल उसका एक और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रोजेक्ट है जो कि थरकोल का एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी, सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी का प्रोजेक्ट है। वो भी बिफोर टाइम और विद इन कॉस्ट हुआ और इंशाअल्लाह ताला ये प्रोजेक्ट भी हम एक और एग्जांपल बनाएंगे। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की गाइडेंस में हमेशा कोशिश करती रही है कि डेवलपमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस किया जाए, ख़ास तौर पे उस वक्त जब हमारे पास अपने रिसोर्सेज हैं नहीं। आप को पता है कि 30 अरब रुपए तकरीबन 2 साल में प्रोविंशियल एक्सचेकर जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उससे निकालना मुमकिन नहीं है। हमें हमेशा शोर हंगामा डालते रहते हैं, बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन इस वक्त भी मैं आपको बता रहा हूँ, नंबर्स तो मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम 70 अरब रुपए हमें 5 महीने में कम मिले हुए हैं फेडरल गवर्नमेंट से। फेडरल गवर्नमेंट की रेवेन्यूज की ग्रोथ 4% से कम है पिछले साल के मुकाबले में, और हमारे सिंध रेवेन्यू बोर्ड की 15% है ग्रोथ। अब इसमें फिर डिपेंड करना कि जी ये रिसोर्सेज आएंगे और हम ये बनाएंगे प्रोजेक्ट। शेख साहब प्लीज़ आप बैठ जाए इधर ही। शेख साहब, शेख इस्माइल साहब मेरे उस्ताद हैं, वो आए हुए हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं है। तब हमने आज से काफ़ी पहले एक नया कॉन्सेप्ट जो सिंध में सबसे पहले हुआ है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, वो शुरू किया। और इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सबसे पहले सिंध में तकरीबन 60-62 किलोमीटर रोड हैदराबाद मीरपुर खास ड्यूल कैरेज वे ये कंप्लीट किया। ये किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इवन फेडरल गवर्नमेंट ने उस वक्त तक पीपीपी में कोई प्रोजेक्ट्स नहीं किए थे। हमने कराची ठट्टा ड्यूल कैरेज वे आप सबने देखा होगा, वो कंप्लीट किया।
झिरक मुलाकातियार ब्रिज, जो रिवर इंडस किसी भी पानी के ऊपर पाकिस्तान के सबसे लंबी ब्रिज है, 1.7 किलोमीटर, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में की। और अब उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए घोटकी कंदकोट ब्रिज बना रहे हैं, जो तकरीबन 2 किलोमीटर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 किलोमीटर है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। वाहिद सूबा सिंध है जिसने दरियाए सिंध के ऊपर अपने रिसोर्सेज से और खुद ब्रिजेस बनाई, और किसी सूबे ने नहीं किसी रिवर पर ब्रिज बनाई। हमने एक नहीं, झिरक मुलाकातियार ब्रिज एक और बनाई है, और ठट्टा से जावल ब्रिज दूसरी बनाई है, कंदकोट घोटकी ब्रिज तीसरी बन रही है। इसके अलावा कई सर्विस साइट पे प्रोजेक्ट्स हैं, एजुकेशन में, हेल्थ में, जो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड में कर रहे हैं। लेकिन मैं आज सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करता हूँ, यहाँ हम रुके नहीं है। ये 30 अरब रुपए का प्रोजेक्ट, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हम कन्वेंशनल तरीके से करते, हुकूमत के पास जो रेवेन्यूज आते हैं, ये कभी हम नहीं बना सकते इस टाइप के प्रोजेक्ट्स। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि कुछ पैसे हुकूमत डालती है, हम एक डेवलपर अपने साथ लेते हैं, उसे कहते हैं कि आप हमारे साथ पैसे डालें, एक कंपनी बनाएं, फिर हम बैंकों के पास जाते हैं और उनसे लोन लेते हैं, और उनको एक फिजिकल फिजिबिलिटी देते हैं कि जी ये नया रोड बनेगा, इस पे टोल लगेगा, और इस टोल से इंशाल्लाह ताला बैंकों को भी पैसे वापस होंगे, और जो हम डेवलपर जैसे हुकूमत और जो प्राइवेट डेवलपर है उसके भी कुछ इनकम होगी। इस मॉडल पे हमने ये मलीर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट, मलीर एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट जो है वो हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे हम खत्म नहीं हो रहे इस वक्त, इसलिए कि हमारे पास कन्वेंशनल तरीका, बहुत पैसे जो है ड्राई अप हो गए। एफबीआर के कलेक्शंस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, और आगे भी कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है। तो हमने कोई नए तरीके ढूंढने थे, और सिंध हुकूमत ने ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इस वक्त जो एक्टिवली प्रोजेक्ट्स हम देख रहे हैं, जो कि ये नहीं कि कोई मैं सालों की बात कर रहा हूँ, कुछ महीनों में, जिनको इंशाल्लाह ताला हम शुरू कर देंगे। हम किन पे तो चले भी गए हैं आरएफपीज के साथ, और काम कर रहे हैं, बाकी वो फाइनल स्टेजेस में। मैं सिर्फ कराची के अंदर आपको जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उस 1100 अरब में इंक्लूडेड हैं, जो कि एक पैकेज बनाया था, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हैं, और कुछ उसके अलावा भी हमने नए शुरू किए हैं अभी। अपग्रेडेशन ऑफ आईसीआई ब्रिज, आईसीआई के ऊपर आपको बॉटल नेक हम सबको पता है हो जाता है, 900 मिलियन का वो प्रोजेक्ट है, 900 मिलियन रुपए का, तकरीबन 1 अरब से कुछ कम। कुरंगी फ्लाईओवर हम बना रहे हैं, जो इधर कुरंगी के मेरे बहुत पुराने दोस्त इधर बैठे, मैं भी बता रहा था कि मैं इधर ही करीब में ही रहता हूँ, अभी से नहीं 70 से इधर रहते हैं, और जब हम इधर आया करते थे तो कुछ नहीं होता था, अब तो पता नहीं क्या क्या आबादी हो गई। यहाँ पे पोल्ट्री फार्म्स होते थे, मेरे दोस्त बैठे, सोहेल, इनका पोल्ट्री फार्म था, तो इनको हम किंग ऑफ कुरंगी कहा करते थे उस जमाने में, इसलिए कुरंगी में और कोई होता ही नहीं था, सिर्फ ये होते थे। तो कुरंगी वालों के लिए खासतौर पे जो कुरंगी साइट है, उनके लिए एक खुशखबरी है कि हम कुरंगी फ्लाईओवर, केपीटी फ्लाईओवर से कुरंगी डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए 12 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है, ये भी इंशाल्लाह ताला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कर रहे हैं। हम डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, उसके अंदर मारीपुर से वाई जंक्शन, समंदर के साथ साथ एक रोड, ये भी काफी दिनों से हम प्लान करते हैं, अब ये फाइनल स्टेजेस पे इंशाल्लाह ताला, और मैं कुछ महीनों में कह रहा हूँ इंशाल्लाह ताला हम इसको शुरू करेंगे। ये तकरीबन 8 अरब रुपए का प्रोजेक्ट होगा जो हम कर रहे हैं। मारीपुर से वाई जंक्शन एक टोल रोड होगा, इसलिए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हो रहे हैं। पानी का प्रॉब्लम हम सबको पता है बहुत शदीद है। हम डीएचए के लिए, ताकि डीएचए को पानी जाए और हम बाकी एरियाज को हम कैसे, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, इसलिए कि पानी के पैसे देने पड़ेंगे। हम एक 30 मिलियन गैलन की लाइन डाल रहे हैं, जो कि धाबेजी हमारा इकोनॉमिक जोन है उसको भी सर्व करेगी, उधर से पानी समंदर के जरिए आएगा और डिफेंस तक, ताकि यहाँ पे जो हम पानी
इस्तेमाल करते हैं वो कहीं और जगह पे कर सकते हैं, और यहाँ पे हम कैंटोनमेंट के साथ एग्रीमेंट करके उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, ताकि यहाँ पे लोग जो टैंकर्स इस्तेमाल करते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनका कॉस्ट कम आएगी और उनको अश्योर्ड नलकों में पानी मिलेगा। इसके अलावा हम हब से जो हमें पानी मिलता है 100 मिलियन गैलन पर डे का पानी हमें मिलता है, लेकिन उसकी कनाल की और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की ये पोजीशन हो गई है कि हम आधा पानी भी नहीं उधर से उठा सकते, जब हब डैम में पानी अवेलेबल भी होता है। उसको अपग्रेड करके, और उसको भी हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कर रहे हैं। 7 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, जिससे हम इंशाल्लाह ताला 100 MGD पानी पूरा उठा सकेंगे, और हम डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और जो हमारे औरंगी और ये इलाके उनको वो पानी पहुंचा सकेंगे। ट्रीटमेंट्स के हवाले से भी, जो ट्रीटमेंट आपको पता है, हम समंदर में अपना रॉ सूएज डाल रहे हैं, जिससे हम समंदर को तबाह कर रहे हैं। उसको बचाने के लिए हमारे प्रोजेक्ट्स, वो जो कराची, ग्रेटर कराची सूएज ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट एक है, काफ़ी अरसे से चल रहा है। हमने ये भी अब फैसला किया है कि ये हुकूमत की फंडिंग से हो नहीं सकेगा, इसलिए कि ये सूएज में भी पैसे कमाए जा सकते हैं, इससे बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं। हम इनके लिए भी जो TP1 है 30 मिलियन गैलन पर डे का, और फिर TP4 नया कोरंगी मलीर के लिए बना रहे हैं, उनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कर रहे हैं। ये बहुत कॉस्टली प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन इनसे इनकम भी होगी। 35 अरब रुपए का TP1 है, और जो हमने अंदाज़ा लगाया है जो TP4 बनेगा, जो कोरंगी मलीर, ये ताकि समंदर को हम बचा सकें और इससे पैसे भी कमा सकें। 70 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है। ये दोनों भी इंशाल्लाह ताला जल्द आ जाएंगे। ये तो सिर्फ मैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट्स बताए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक, बल्कि सुबह मैं टीवी पे भी देख रहा था, आ रहा था, कौन सा चैनल था मैं भूल गया हूँ, गुलबाई से वाई जंक्शन जो किमाड़ी पे रोड है, उसकी बहुत बुरी हालत है। उसको मैंने, उसके लिए हमने पैसे अपनी बजट में से निकाले हैं। तकरीबन 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, और ये आप लोगों से वायदा है। उस पर काम, उसकी कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। थोड़ा सा मैं कोविड में चला गया था, तो थोड़ा सा काम उसका हो रहा था आगे पीछे, और जिस दिन मैं कोविड से पहला दिन मेरा काम का था, तो सबसे पहली मीटिंग मैंने वही कराची के इन प्रोजेक्ट्स के लिए की थी, पहली मीटिंग मेरी रिकवर होने के बाद। और उस प्रोजेक्ट को इंशाल्लाह ताला करें, मेरा इरादा था कि अप्रैल तक उसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन अब थोड़ी सी डिले हुई है। जून 30 से पहले वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। साइट का इशू था, साइट के रोड्स बहुत ख़राब हो गए थे। तकरीबन 2-2.5 अरब रुपए की उनकी एस्टिमेट थी। एक साल में हम निकाल नहीं सकते थे पैसे इतने। हमने साइट वालों से बात की, प्रायोरिटी सेट की। 1 अरब इस साल हमने एलोकेट कर दिया है, और उस पर भी काम शुरू है, उसकी सारी प्लानिंग, और वो जल्दी ये काम होने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। इसी साल में हम आधे, और मैंने इनसे ये भी कहा यार, जो हमारी एग्जीक्यूशन की टीम है उसमें, कि अगर आपने इससे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ी कहीं से भी लेके आएंगे, ताकि ये काम चलते रहें, रुके नहीं। मलीर में मेहरान एक्सप्रेस वे अगर रफीला बैठे, मैंने इनसे वादा किया हुआ है इंशाल्लाह ताला इन सब के साथ ये मेहरान एक्सप्रेस वे भी कंप्लीट करेंगे। अभी मैं बैठा था तो मुझे अगर रफीला ने बताया, इधर जब ब्रीफिंग हो रही थी तो उन्होंने रेज किया कि भाई ये तो आप सब कर रहे हैं, लेकिन जो कायदाबाद का पुराना ब्रिज है जो हमारा नेशनल हाईवे पे आता है, वो एक बॉटलनेक भी बन गया है, और वो अपनी लाइफ भी ख़त्म कर चुका है। हमने उसको भी देखना है कि किस तरीके से रिहेबिलिटेट करना है। मैंने अपने लोगों ने सुन लिया है, आगा साहब ने ये बात की है, और इसको हम इंशाल्लाह ताला पूरा करेंगे। बस ये सारी बातें कट शॉर्ट करके, ज़्यादा टाइम और नहीं लेना चाहता मेरा, इसलिए कि असल इवेंट इसका, ये तो सिर्फ साइट विजिट थी, और साइट विजिट के साथ साथ जो प्रिपरेटरी वर्क है वो इंशाल्लाह ताला आज से, वो पहले ही शुरू हो गया, लेकिन आज से वो जोर पकड़ेगा। और इंशाल्लाह ताला जिस दिन, और इसी महीने में, मतलब जिस दिन क्या, अगले 15 दिन के अंदर इंशाल्लाह ताला बिलावल साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आएंगे, इसका बाकायदी ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे, और इस प्रोजेक्ट को पहले इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उनके आने के बाद किस तरीके से ये टेक ऑफ करता है। मैं
आप लोगों से ये कमिट कर रहा हूँ कि ना सिर्फ ये तो मैंने इसलिए हम कराची में बैठे, इसके अलावा पूरे सिंध में हमारे प्रोजेक्ट डिस्पाइट हमारे जो प्रॉब्लम्स थे, हमने रोड नेटवर्क पहले से बहुत बेहतर कर दिया है, लेकिन अभी भी बहुत काम करना है। हमारी इरिगेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं, लाइनिंग के, पैसों की कमी की वजह से वो थोड़े स्लो डाउन हो गए, लेकिन वो भी हमारी नज़र में, और इंशाल्लाह ताला हम वो डेवलपमेंट का पूरा काम बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी पार्टी लीडरशिप का, आसिफ अली जरदारी साहब का, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, जिन्होंने हमेशा सूबा सिंध, हुकूमत सिंध को पूरी सपोर्ट दी है। और मैं अपने सारे कॉलीग्स का, हमारे जो MNAs हैं, MPs हैं, उनका शुक्रगुजार हूँ कि वक्तन फ़वक्तन जो है लोगों के मसाइल डेवलपमेंट के हिसाब से बाकी वो पेश करते रहते हैं, और हम अपने जो कम रिसोर्सेज हमारे पास है उनको नज़र में रखते हुए हम वो सारे प्रोजेक्ट पूरा कर रहे हैं। मैं एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज कोई इवेंट नहीं था, एक साइट विज़िट थी, लेकिन आप सब दोस्त इधर इकट्ठे हो गए, और इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में दोबारा आप सब से मुलाकात होगी। एक और माइलस्टोन डे जो हमारा होगा, जब इसकी फाउंडेशन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ले करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। नीचे बैठ जाए, नीचे नीचे। मलीर एक्सप्रेसवे मंसूबे से मुतालिक तकरीब, वज़ीर आला सिंध की मंसूबे की साइट जाम सादिक अली पुल पर आमद, और इसके हवाले से वो अभी गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रोड की अलाइनमेंट मुकम्मल हो चुकी है। मलीर एक्सप्रेसवे मंसूबे का हाइड्रोलॉजिकल सर्वे भी मुकम्मल हो चुका है। मलीर एक्सप्रेसवे मंसूबे को हाई फील्ड लेवल से ऊपर रखा जाएगा। तो ये तमाम तर ब्रीफिंग उन्हें दी गई। और आपको ये बताएं कि सिंध हुकूमत का कराची वालों के लिए मलीर एक्सप्रेसवे का बड़ा तोहफा, और ARY लगूना DHA सिटी के कस्टमर्स के लिए खुशखबरी। और अब शामिल करेंगे हेडलाइंस। मलीर एक्सप्रेसवे मंसूबे से मुतालिक तकरीब, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह गुफ्तगू कर रहे हैं। ये डॉक्यूमेंटेड है, ये सारे प्रूफ के साथ है। और कई बार चाइनीज साइड जो है हमारी, वो कह चुकी है, जो रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं, CPEC की JCC होती है, जो जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप ट्रांसपोर्ट का होता है, कि कराची सर्कुलर रेलवे बड़ा फीजिबल, टेक्निकली वायबल प्रोजेक्ट है और शहर कराची की जरूरत है। फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, हम ML1 बनाएंगे, और चाइनीज गवर्नमेंट पे फोर्स कर रहे हैं। वो ML1 जो एक इन्होंने बनाना है, पूरा $6 अरब का प्रोजेक्ट है शायद, जिसकी इस साल 2 या 3 महीने पहले, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, अभी जाके इन्होंने एक्निक से अप्रूवल ली। हमारी 3 साल से एक्निक की अप्रूवल है, उसकी रिक्वेस्ट नहीं भेज रहे, ML1 की भेज रहे। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ये सारी चीजें देखेगी कि कराची के लोगों के साथ ये नाइंसाफी क्यों। क्या ये जो KCR अभी चल रही है, वो जो लोकल ट्रेन चल रही है, जिसकी मैंने पता किया है, बल्कि अखबारों में आया है, फिर मैंने भी पता किया था, 20% राइडरशिप है। मतलब वो ट्रेन चलती है, कराची सिटी से जाती है पिपरी, और उस पूरी ट्रेन में 27 लोग बैठे हैं। ये रिकॉर्ड है। 30 रुपए किराया है, 810 रुपए उनको इनकम होती है, लाखों में खर्च होता है इसको चलाने में। तो ये रिकॉर्ड आप लोग भी निकलवा लें सारा। कराची को एक मॉडर्न रेलवे की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी मेहरबानी की है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि उस मॉडर्न रेलवे पे काम करें, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट उसकी बजाय ML1 पे सारा फोकस कर रही है, और इसके लिए नए नए निजाम ढूंढ रही है कि चले ऐसे कर लेते, जो अगले 10 साल नहीं होंगे। अगर CPEC के अंदर जो हमने कहा हुआ है, और CPEC के अंदर सारी तैयारी हुई है, उस पर जाएंगे तो 3 साल के अंदर भी ये चीज ऑन ग्राउंड प्रॉपर हो सकती है। आखिरी सवाल कर लें ना। बिल्कुल करेंगे जी। कल वो रिपोर्ट जमा हुई थी कैबिनेट में, और कैबिनेट ने यही फैसला किया कि इसको अभी कॉन्फिडेंशियल रख के कैबिनेट मेंबर्स में सर्कुलेट करें, और वो सर्कुलेट होकर अगली कैबिनेट मीटिंग हमारी 2 हफ्ते बाद होगी,
जो होती है उसमें वो फाइनल हो जाएगी, उसके बाद पब्लिक होगी। आखिरी सवाल करिए। दो चीज़ें हम एक प्रोजेक्ट जो फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया है वो कंप्लीशन पे है पिछले 3 साल से, और जब ये हुकूमत आई थी ये तो अप्रैल 2018 में, पहले दिसंबर 2017 में, फिर अप्रैल 2018 में इसके इफ्तिताह होना था। फिर जब ये हुकूमत आई थी तो उन्होंने पहली मीटिंग में, अगस्त में मीटिंग हुई थी और कहा था 6 महीने में ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी और सब कुछ हो जाएगा। और जो हमने काम करना था सूबे ने, उन्होंने कहा नहीं जी हम ये खुद करेंगे, यानी बस स्टॉक जो रोलिंग स्टॉक प्रोवाइड करने का। हमने कहा जी ठीक है, आप कर लें, पूरा प्रोजेक्ट आप ही कर लें तो बेहतर है, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। उसके साथ एक छोटी ऑरेंज ट्रेन है हमारी, वो हमारी कंप्लीट तकरीबन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है, लेकिन वो क्योंकि ग्रीन लाइन के साथ लिंक्ड है तो वो भी तैयार हो जाएगी। रेड लाइन और येलो लाइन, एक एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ रेड लाइन और येलो लाइन विद वर्ल्ड बैंक, ये अब एडवांस स्टेजेस पे है। ज़रूर बहुत डिले हुई है, पहले हो जानी चाहिए थी। इसके साथ साथ मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट से मेरी आज भी बात हुई और कल उनसे एक मीटिंग भी है कि हम जो बसेस लाने के लिए कराची में एक प्रोजेक्ट है उसको फाइनल शेप दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तकरीब से खिताब कर रहे थे और जो मीडिया नुमाइंदगान वहाँ मौजूद हैं उनके सवालों के जवाब दे रहे थे। उन्हें ब्रीफिंग दी गई मलीर एक्सप्रेस वे के हवाले से और ब्रीफिंग में उन्हें बताया गया कि जो रोड की अलाइनमेंट है वो मुकम्मल हो चुकी है। मलीर एक्सप्रेस वे मनसूबे का हाइड्रोलॉजिकल सर्वे भी मुकम्मल हो चुका है। मलीर एक्सप्रेस वे मनसूबे को हाई फील्ड लेवल से ऊपर रखा जाएगा। साथ उन्होंने गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि इस्तीफ़े तो हमारी जेब में होते हैं, जब क़यादत हुक्म देगी इस्तीफ़ा दे देंगे।